Hello students, I hope you have completed question answer of the previous chapter. Now in this video we are going to discuss about third chapter of EVS, that is eating right. So start the chapter. Have you wondered why your mother or teacher at school encourage you to eat healthy? क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जो मदर है या फिर स्कूल पे जो टीचर है वो हमेशा आपको हेल्दी खाने के लिए क्यों इनकरेज करते रहते हैं? इज़ देयर रियली सच अ थिंग एज बैड फूड? Let us learn how some food group help us grow better and how other may harm us if we eat too much of them. देखिए कुछ फूड जो होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, यदि हम उनको बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो जाते हैं। फिर यहाँ पे आपको दो पिक्चर बताया गया है, तो इसमें बताया गया है कि मतलब कौन सा हमें फूड लेना चाहिए और कौन सा नहीं। नेक्स्ट वी सी न्यूट्रिएंट इन फूड. Not all food items have the same effect on our body. For example, eggs give us energy to work, whereas bananas are good for your stomach health. The important ingredients in a food which make your body stronger are called nutrients. देखिए सभी फूड हमारी बॉडी के लिए एक समान इफेक्ट नहीं डालते, मतलब कुछ फूड हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, कुछ हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, कुछ हमारी बोन को मजबूत करते हैं, है ना। इस टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ जो फूड मटेरियल होते हैं वो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क को परफॉर्म करते हैं। द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन अ फूड विच मेक योर बॉडी स्ट्रोंगर आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट. देखिए हमारे फूड में जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं जो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं उन्हें ही हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, है ना। न्यूट्रिएंट क्या होता है? जो हमारी फूड में इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं और जो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत करते हैं, उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट बोलते हैं. ओके. नेक्स्ट वी सी टाइप्स ऑफ फूड ग्रुप्स. देयर आर 5 मेजर फूड ग्रुप्स. दीज आर, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे फूड ग्रुप्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं. तो 5 जो मेन ग्रुप होते हैं फूड के जिनको हम लोग पढ़ेंगे. फर्स्ट इज द कार्बोहाइड्रेट. These are energy giving food. They are very important for children and for working people. देखिए ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं और ये चिल्ड्रन और वर्किंग पीपल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. Those who are not physical active must not eat too much of carbohydrate. और जो लोग फिजिकल वर्क नहीं करते हैं उन्हें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने की ज़रूरत नहीं होती है. देखिए कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं तो यहाँ पे बना हुआ है पिक्चर में, जैसे आप लोग देख रहे हैं ब्रेड, चपाती, बॉइल्ड राइस, पोटैटो, है ना. तो ये सब क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं. मतलब यदि आप बहुत ज़्यादा चपाती खाते हैं, राइस लेते हैं, पोटैटो लेते हैं या फिर शुगर वगैरह लेते हैं तो इनसे हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है. और कार्बोहाइड्रेट का मेन वर्क क्या होता है? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना. यानी हम लोग यदि बहुत ज़्यादा, आप लोग देखते हो जो वर्किंग पीपल होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करते हैं और जो चिल्ड्रन होते हैं वो भी, आप लोग जैसे हो, आप लोग भी बहुत ज़्यादा वर्क करते हो, जैसे स्टडी वगैरह करना, है ना, खेलना, ये सारी चीज़ें. तो आप लोगों को क्या ज़रूरत होती है? कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. लेकिन जो व्यक्ति फिजिकल वर्क नहीं करते हैं उन्हें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने की ज़रूरत नहीं होती है. नेक्स्ट वी सी प्रोटीन. दिस फूड ग्रुप हेल्प टू बिल्ड एंड प्रोटेक्ट मसल्स. एथलीट एंड बॉडी बिल्डर्स स्पेशली ईट एग, पनीर और सोयाबीन इन प्लेंटी. चिल्ड्रन हु वांट टू बी टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर मस्ट ईट मोर प्रोटीन्स. देखिए प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी में हमारी जो मसल्स होती हैं और हमारी जो मसल्स होती हैं, बोन्स होती हैं, उनको बिल्डअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. मतलब उसको मजबूती प्रदान करता है, मसल्स को प्रोटेक्ट करता है. जो लोग बॉडी बिल्डर होते हैं, है ना, एथलीट वगैरह खेलते हैं, तो वो लोग जो होते हैं उनकी बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. अब देखिए प्रोटीन के सोर्सेस क्या होते हैं, प्रोटीन हमें मिलते कहाँ कहाँ से हैं. तो यदि आप लोग अपने फूड में पनीर लेते हो, एग लेते हो, है ना, सोया वगैरह लेते हो, तो मिल्क लेते हो, तो इन सब चीज़ों से हमें क्या होता है? प्रोटीन मिलता है. और जो बच्चे अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हैं,
है ना, अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लेने की ज़रूरत होती है। वैसे भी जो बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो ग्रो करती है। मतलब धीरे धीरे आप लोग की जैसे एज बढ़ती है तो आपकी बॉडी भी बढ़ती है, हाइट वगैरह बढ़ते हैं, है ना। तो जो बच्चे प्रोटीन वगैरह लेते हैं उनकी हाइट वगैरह और उनकी बॉडी बोन्स जो हो गई, है ना, मसल्स हो गई, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती हैं। नेक्स्ट वी सी फैट्स। आइए अब हम लोग जानते हैं कि फैट्स क्या होते हैं। फैटी फूड हेल्प द बॉडी टू फाइट इन्फेक्शन एंड मेक्स वन फील एनर्जेटिक। देखिए जो फैटी फूड होते हैं वो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं, इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करते हैं, है ना। और वो हमें हमेशा एनर्जेटिक बनाते रहते हैं। एनर्जेटिक मतलब आप लोग समझते हैं ना, हमेशा मतलब एनर्जी से भरपूर रहना, यानी हर चीज़ के लिए तैयार रहना, बिल्कुल एनर्जी होना। ऐसे नहीं कि बस कोई भी काम कर रहे हैं हमेशा लेजीपन होना, वो सब चीज़ें नहीं होना। फैटी मतलब एनर्जेटिक, जहाँ यदि हम लोग फैट्स वगैरह बहुत ज़्यादा लेते हैं तो वो हमको क्या होता है, हमारी बॉडी एनर्जेटिक फील करती है। हाउएवर टू मच फैटी फूड कैन स्पॉइल ऑन्स हेल्थ। बटर, घी, ऑयली नट्स सच एज ग्राउंडनट, वॉलनट एंड almonds आर ऑल सोर्सेस ऑफ फैट। देखिए बहुत ज़्यादा हमें फैटी फूड नहीं लेना चाहिए। यदि हम लोग बहुत ज़्यादा फैटी फूड लेते तो हम लोग को क्या होगी, हम लोग की जो बॉडी है वो बॉडी में मतलब लेजीनेस आ जाती है, सुस्तीपन आ जाता है। हमारी कोई वर्क करने की इच्छा नहीं होगी, कोई बैठा है तो एक जगह पे बैठा रहेगा। मतलब हमें फैट्स लेना चाहिए, बट इतना भी नहीं कि हमारी बॉडी बिल्कुल हमारा जो हेल्थ है वो स्पॉइल हो जाए। अब देखिए हम लोग जानेंगे फैट्स हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो आपको ये पिक्चर में दिखाया गया है, ये बटर हो गया, है ना। बटर यदि आप लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, पीनट्स लेते हैं, almonds लेते हैं, वॉलनट लेते हैं, घी लेते हैं, तो इन सारी चीज़ों से हमको फैट्स मिलता है। नेक्स्ट वी सी vitamins. Vitamins rich food prevent us from falling ill. Our body need to fight all infections such as cold or cough, which is why we must eat orange and amla. These fruit are rich in vitamin C. देखिए जो विटामिन्स होते हैं वो हमारे बॉडी को बीमार होने से बचाते हैं, है ना। और हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, जैसे कोल्ड होना, कफ होना, है ना, तो इनसे ये सब क्यों होते हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी इन्फेक्टिव हो जाती है। सर्दी जुकाम होती है वो हमें कैसे होती है, यदि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया तभी होता है। और यदि हम लोग विटामिन वगैरह लेते हैं तो हमारी बॉडी इन सब बीमारियों से सेफ रहती है, बची रहती है, प्रोटेक्ट रहती है ना। तो हमें क्या लेना चाहिए कि यदि हमको अपनी बीमारियों से बचना है, तो हमें बीमारियां ना हो, तो हमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिसमें विटामिन सी होता है। जैसे ऑरेंज लेने चाहिए, आंवला लेना चाहिए, है ना। खट्टे फल, स्पेशली विटामिन जो होते हैं वो खट्टे फ्रूट्स में होते हैं, या फिर है ना, तो इन सारी चीज़ों पे होता है। डेयरी प्रोडक्ट आर रिच इन विटामिन ए एंड डे। जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं जैसे मिल्क वगैरह, तो इनमें विटामिन ए और विटामिन डी बहुत अधिक होता है। दीज विटामिन स्ट्रेंथन्स आर बोन। ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर इन रिच सोर्स ऑफ विटामिन। तो जो ये विटामिन होते हैं वो हमारी बोन को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। तो और भी बहुत सारे फ्रूट्स जो होते हैं और वेजिटेबल्स होती हैं, ऑल फ्रूट्स, है ना, मतलब ज़्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं, सभी फ्रूट्स या सभी वेजिटेबल विटामिन्स की बहुत ज़्यादा अच्छी सोर्स मानी जाती हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग फिगर पे देख रहे हो, ये बहुत सारे फ्रूट्स की पिक्चर बनी हुई है, बहुत सारे वेजिटेबल, मतलब जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनमें विटामिन होता है। Next we see minerals. These are found as calcium in milk, iron in palak, sodium and iodine in salt, potassium in bananas and tomato. मिनरल्स हेल्प बिल्ड बोन एंड ब्लड। देखिए जो मिनरल्स होते हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना। तो हम लोग यदि मिल्क लेते हैं तो हमें कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम से आप लोग जानती होगी कैल्शियम क्या करता है हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी में बोन्स होती हैं उनको मजबूती प्रदान करता है। आयरन इन पालक, आयरन भी हमारे ब्लड के लिए ज़रूरत होता है ना। ब्लड यदि आपको बनाना है तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, आयरन वगैरह लेना पड़ेगा। तो पालक में
आयरन होता है। सोडियम और आयोडीन हमारे सॉल्ट में होता है। सॉल्ट में पोटेशियम जो होता है वो बनानाज एंड टोमेटो में होता है। और मिनरल्स क्या करता है, हमारी बोन को मजबूती प्रदान करता है और हमारे ब्लड को अच्छा बनाता है। दे ऑल्सो इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ ऑर्गन सच एज ब्रेन, हार्ट, लीवर एंड किडनी। और ये हमारी बॉडी के ऑर्गन जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, तो उनको उनके जो फंक्शन है उनको इम्प्रूव करता है। फिर नेक्स्ट है रफेज। In the previous lesson, we talked about digestion. The process of food moving through the intestine become difficult when we do not eat vegetable and fruit, especially ones with leaves and seeds such as guava, tomato और spinach. देखिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में डाइजेशन के बारे में पढ़ा है। जो डाइजेशन प्रोसेस होती है वो हमारी इंटेस्टाइन पे होती है। तो यदि हम लोग ऐसे वेजिटेबल और फ्रूट्स नहीं खाते हैं जिनमें क्या होता है, रफेज होता है, मतलब कि जिनमें लीव्स और सीड्स होते हैं, जैसे गुआवा हो गया, टोमेटो हो गया, तो यदि हम लोग ऐसे फूड को नहीं खाते हैं तो हमारे जो फूड के डाइजेशन प्रोसेस में जो है वो दिक्कत होती है, मतलब अच्छी तरह से फूड डाइजेस्टेड नहीं हो पाता है। Such food are nature's broom. They are rich in roughage, helping the body to get rid of waste food easily. If one doesn't eat enough of roughage-rich food, it becomes difficult to pass stools. This is known as constipation. देखिए, यदि हम लोग ये रफेज वगैरह नहीं लेते हैं अपने खाने में तो हमारे जो बॉडी का जो वेस्ट फूड होता है वो भी आसानी से बाहर नहीं हो पाता है, उसमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं। और यदि हमारा फूड जो है वो आसानी से बाहर नहीं आएगा तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो गया है। तो मतलब इस तरह से हम लोगों को ऐसे फ्रूट्स लेना बहुत ज़रूरी होता है जो कि रफेज होता है। फूड्स रिच इन फाइबर सच एज लीफी वेजिटेबल एंड सीडी फ्रूट्स शुड बी कंज्यूम्ड मोर। देखिए, जो फूड्स में जो फाइबर होते हैं वो लीफी वेजिटेबल और सीडी फूड में कंज्यूम्ड होते हैं। Next is the water. It is important to drink a lot of water throughout the day. We must drink up to 8 glasses. This is also help the food in our stomach to digest easily. In summer, we must eat fruits which are rich in watermelon, cucumber and grapes. देखिए, वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारी बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, इसलिए हमें कम से कम एक दिन में 8 ग्लास वाटर पीना चाहिए, है ना। और स्पेशली समर वेकेशन पे ऐसे फ्रूट्स लेने चाहिए जिसमें वाटर पर्याप्त मात्रा में हो, जैसे वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया और ग्रेप्स हो गए, क्योंकि फूड हमारी जो वाटर है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। Let's start our next topic, that is what is a balanced diet. Richa, is mother, makes sure that she eats item from all the 5 food group in a day. This is what her daily menu look like. देखिए, रिचा की जो मदर है वो उसको ये सजेस्ट करती हैं कि तुम्हें दिन में इस तरह से फूड लेना चाहिए कि जिसमें उसके 5 ग्रुप्स हों। तो देखिए वो क्या बता रही हैं, यहाँ पे एक टेबल आपको बताई गई है, ये जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, है ना, मिनरल्स, रफेज, वाटर, इस टाइप से है। तो वो उनको पूरी डेली रूटीन बता रही, जैसे ब्रेकफास्ट में उसको ऐसे कौन से फूड्स लेने चाहिए जो कि कार्बोहाइड्रेट जिनसे मिलता है, जैसे पराठा हो गया, रोटी हो गया, राइस रोटी, है ना। लंच में उनको रोटी लेना चाहिए, डिनर पे राइस रोटी। इसी तरह से फैट्स में हमें ब्रेकफास्ट में क्या लेना चाहिए, बटर लेना चाहिए, लंच में नहीं लेना चाहिए क्योंकि ज़्यादा फैट्स हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, डिनर में घी, दही, ये सारी चीज़ें रखनी चाहिए। तो ये आपको ये पूरी टेबल दी हुई है जिससे आप लोग रीड कर लेंगे। This chart shows how Richa's mother tried to maintain a system wherein she has all the food groups. Thus, a balanced diet means a meal which include all type of food groups. देखिए, इसमें बैलेंस डाइट के बारे में बताया गया है, मतलब ऐसा मील जिसमें सभी टाइप्स के फूड ग्रुप्स प्रेजेंट रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बैलेंस डाइट मीन्स अ मील विच इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ फूड कंपोनेंट फूड ग्रुप्स, दैट्स कॉल्ड बैलेंस डाइट। ओके, नेक्स्ट वी सी प्रिपेयरिंग द फूड। देखिए, अब हम लोग देखेंगे इसमें कि हम लोग किस किस मेथड से अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। कैन फूड बी ईटन द वे इट इज़ परचेस्ड फ्रॉम द मार्केट।
नो, देयर आर डिफरेंट वे इन विच फूड इज कुकड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड। देखिए हम लोग जो फूड मार्केट से ख़रीदते हैं, क्या हम उसको सीधे खा सकते हैं? नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि वो जो फूड होता है वो पका हुआ नहीं होता है, और जब पका फूड नहीं तो हम लोग उसको कैसे डायरेक्ट खाएंगे? वो हमारे लिए, हमारी बॉडी को हार्म भी करेगा। देखिए यहाँ पे डिफरेंट मेथड बताई गई है फूड को कुकिंग करने के लिए। तो इसमें फर्स्ट है कुक्ड फूड। तो इसमें सबसे पहले है स्टेम और बॉयल। द हेल्दीएस्ट वे टू कुक फूड इज़ द बॉयल और स्टेम इट। Since no oil is used in this type of cooking method, the food is light and non-greasy. Rice and dal pressure cooker are used for cooking method. देखिए इस तरह का जो फूड होता है जिसको हम लोग बॉईल करके बनाते हैं, तो वो फूड हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी अपन ऑयल वगैरह डाल करके यूज नहीं करते हैं, सिंपल सा इसमें फूड बनता है। कुकर के लिए, कुकर इसका यूज करते हैं इसके लिए। तो कुकर में क्या करते हैं हम लोग, जैसे राइस एंड दाल वगैरह लिया और उसको सीधे वाटर डाल करके उसको उबाल देते हैं। इसमें मतलब कोई भी ऑयल वगैरह नहीं डालते हैं, इसलिए हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहता है। नेक्स्ट इज द फ्राई। Oil is used for frying foods. This method of cooking is not healthy as it involves the fat in oil and butter. इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो पकोड़ा एंड चिप्स है ना। तो फ्राई मेथड में क्या होता है, इसमें हम लोग फूड को फ्राई करते हैं, तलते हैं, और इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑयल लेते हैं। तो यदि हम ऑयल ले रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि ऑयल में क्या होता है, फैट होता है। ऑयल एंड बटर वगैरह लेते हैं है ना फ्राई करने के लिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है। तो ये जो मेथड होती है कुकिंग की, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इसमें ऑयल होता है। और हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि हमें फैटी फूड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैट अच्छा नहीं होता हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट है बेक और ग्रिल। दिस मेथड इज हेल्दी अस एज इट यूज लेस ऑयल एंड इट्स क्विक वे ऑफ प्रिपेयरिंग फूड। जो ये मेथड होता है फूड को बनाने का, वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑयल लेते हैं और जल्दी बन जाता है। ग्रिलिंग यूज food fires or charcoal fires and is the way most people in village cook. People in cities use microwave oven to bake or grill. इस तरह से आप लोग पिक्चर पे देख रहे हैं, यहाँ पे बेकिंग कर रहे हैं, फिर ग्रिल कर रहे हैं ना। तो ये देखिए ओवन में, जो सिटी वगैरह है वहाँ पे क्या करते हैं, माइक्रोवेव ओवन वगैरह यूज किया जाता है ना पकाने की। और गाँव वगैरह में यदि हम लोग जाएँ तो इस तरह से आप लोगों ने घर में देखा होगा, चूल्हा में खाना बनाते हैं ना। तो ये जो मेथड होता है खाने को पकाने का, ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि हमारा इससे जो हमारी बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहती है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑयल हम लोग लेते हैं और फूड जो हमारा है वो जल्दी प्रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट वी सी अनकुक्ड फूड। अभी यहाँ पे मेथड हम लोगों ने पढ़ा कुक्ड मेथड, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे अनकुक्ड फूड के बारे में, है ना। तो ऐसे कुछ फूड्स ऐसे भी होते हैं जिसको हम लोग बिना पकाए ही खाते हैं, वो भी हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे सैलड एंड फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल आर ऑल्सो ईटन अनकुक्ड। इवन नट्स आर ईटन रॉ। दीज फूड इफ कुक्ड लॉस देयर न्यूट्रिएंट। देखिए जो सैलड होते हैं, फ्रूट्स होते हैं और कुछ वेजिटेबल्स भी होते हैं, इसको आप लोगों ने देखा, हम लोग डायरेक्ट इसको बिना पकाए ही खाते हैं। मतलब जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा होता है, उसी को हम लोग खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम लोग इसको कुक करेंगे तो क्या होंगे, जो इसके इनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उनका लॉस हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सैलड वगैरह, फ्रूट्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स, इनको हम लोग बिना कुक किए ही डायरेक्ट ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रिजर्व्ड फूड। दिस इज नेसेसरी व्हेन फूड इज सीजनल और नॉट इजली अवेलेबल। टू प्रिजर्व मीन्स टू सेव इन कैन एज पिकल और डीप फ्रिजिड। देखिए हम लोग देखते हैं कि कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो सीजन बाय सीजन आते हैं। अब मान लीजिए जैसे हम लोगों को कोई चीज़ खानी, जैसे पिकल वगैरह है, तो अब जब पिकल हम लोग, जैसे हमने बनाया मैंगो की पिकल, तो वो मैंगो कब आएंगे, समर के सीजन पे आएगा। अब लेकिन हमें उसको ठंड के सीजन में भी खाना है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसका अचार बना करके रख लेंगे। मतलब उसको सेव करके रख लेना ही इस मेथड को ही प्रिजर्विंग बोला जाता है। मतलब उसको बना करके सेव करके रख लो, फ्रीजिंग कर लो या फिर पिकलिंग कर लो। तो यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे पिकलिंग करके या फ्रीजिंग करके बताया गया है ना। तो ये मेथड जो कहलाती है वो प्रिजर्विंग फूड कहलाती है। फिर प्रिजर्व फूड करने के लिए और भी कई
मेथड होती है, जैसे कैनिंग। फूड फ्रॉम द सी coast like fish can be enjoyed in the hills where it is sold in can. फ्रूट फिश एंड मीट्स एंड सम वेजिटेबल टू आर प्रिजर्व्ड इन कैन। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो हिली एरिया होते हैं, जो सी वगैरह के किनारे हिस्से होते हैं, तो वहाँ पे क्या होते हैं, फिशेस वगैरह ज़्यादा खाते हैं, मीट वगैरह खाते हैं, है ना, और कुछ वेजिटेबल भी खाते हैं। तो इसको क्या करते हैं, एक कैन, मतलब कैन नहीं कहना चाहिए आप, बॉक्स, है ना, कोई बॉक्स में, कैन में वो लोग फ्रूट फिश या मीट को या फिर कोई वेजिटेबल को प्रिजर्व करके रख लेते हैं, जिससे वो कुछ टाइम तक चल सके। फिर नेक्स्ट वी सी फ्रीजिंग। Many type of raw and cooked food remain ready for use even after month in the freezer. Frozen peas, strawberry and carrots are a way of ensuring that we enjoy these food even when they are not in season. देखिए फ्रीजिंग मेथड भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे फूड होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज में रख लेते हैं, मतलब जिनको काफ़ी लंबे टाइम तक हमें चलाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज में उसको रख लेते हैं जिससे वो ख़राब ना हो, है ना, और हम लोग उसका 1-2 मंथ में भी के बाद भी उसका यूज कर सकें। फिर हम लोग देखेंगे डिहाइड्रेटिंग। योर मदर में बी यूजिंग सम स्पाइसेस और वेजिटेबल आफ्टर दे हैव बीन सन ड्राइड। ड्राई रेड चिली, करी लीव्स, स्पाइसेस सच एज कैरोडम्स, क्लोव्स, पीपर, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी जो मदर है वो भी जैसे जो वेजिटेबल्स को बनाने के लिए स्पाइसेस वगैरह यूज करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, सन को दिखा करके, सूरज धूप में दिखा करके, सनलाइट के प्रेजेंस में उसको दिखा करके, सुखा करके रख लेते हैं उसको पीस करके। जैसे रेड चिली वगैरह हो गया, है ना, और भी स्पाइसेस हो गया जो लोग हम लोग घर में यूज करते हैं वेजिटेबल बनाने के लिए, तो उसको क्या करते हैं, जब धूप होती है तो उसको दिखा देते हैं, धूप में धूप दिखा करके उसको सुखा लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसका पाउडर बना करके रख लेते हैं। मतलब ये भी एक तरीके का प्रिजर्विंग का मेथड है। फिर नेक्स्ट भी देखेंगे पिकलिंग। आवर ग्रैंड मदर एंड मदर लव मेकिंग tangy pickles when mango season is here. They are use salt, vinegar, sugar and oil to preserve lemons, chili and other vegetable. These pickles are placed in the sun for a few days to help the oil warm up and soften the ingredients. देखिए पिकल्स वगैरह तो आप लोगों ने सभी आप लोगों ने अपने घर में खाया होगा और सभी के यहाँ बनते हैं, तो ये भी एक प्रिजर्विंग की मेथड है। जब जिसका सीज़न आता है तो उसके हम लोग अचार बना के घर में रख लेते हैं, और फिर जब वो सीज़न नहीं भी रहता है उसके बाद भी हमको अचार वगैरह खाना है तो हम लोग खा सकते हैं, क्योंकि उसको बना करके पहले से हम लोग प्रिजर्व करके रख लेते हैं। नेक्स्ट वी सी harmful effect of eating unhealthy foods. Rahul is 9 years old and is a student of class 4th. He loves to watch TV and his friend call him a couch potato since he never comes out to play. देखिए यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है। एक राहुल नाम का लड़का है जो कि क्लास 4th में पढ़ता है और जो 9 ईयर का है। उसको टीवी देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वो कभी भी खेलने के लिए नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, अभी यहाँ पे आपको स्टोरी में पता चल जाएगा। अब वो खेलने नहीं जाता है तो बाकी बच्चे उसको क्या करते हैं, कॉच पोटैटो करके चिढ़ाते रहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मोटा है, इसका जो वेट वगैरह वो काफ़ी मोटा है, इसलिए ये उसको इसके जो फ्रेंड है ऐसे कह के चिढ़ाते हैं। While he is watching TV, he snacks on candy, chips, cold drinks and other such unhealthy junk food. क्योंकि वो जब टीवी देखता है तो क्या करता है, स्नैक्स वगैरह ही खाता है, जैसे चिप्स खाता है, कोल्ड ड्रिंक्स खाता है ना, अनहेल्दी जंक फूड खाता है। और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस राहुल हैज पुट ऑन weight एंड फील लेजी ऑल द टाइम। ही इज अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज स्टडी एंड फील सैड अबाउट दिस। जिससे उसका वेट क्या हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और हमेशा उसको क्या होता है, लेजीपन सा फील होता है और वो अपने पढ़ाई लिखाई पे अच्छी तरह से कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है और हमेशा दुखी बैठा रहता है। तो देखिए ये होता है, यदि आप बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाते हैं, है ना, स्नैक्स वगैरह खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो क्या होगा, आप जो बिल्कुल आपकी जो एनर्जी है वो एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाएगा। आपको बस सीधे एक जगह पे बैठे रहना अच्छा रहेगा और धीरे धीरे आपका वेट भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, है ना, आपको लेजी सा फील होगा और आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगी। इसलिए हमें अनहेल्दी खाना नहीं खाना चाहिए। बट हिज फ्रेंड्स हैव बीन अ ग्रेट सपोर्ट एंड दे हैव इनकरेज्ड राहुल टू कम आउट एंड प्ले। एज अ रिजल्ट ही फील्स बेटर नाउ।
लेकिन उसके जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा उसका सपोर्ट करते हैं और उसको हमेशा खेलने के लिए इनकरेज करते रहते हैं, और इससे वो काफ़ी ज़्यादा बेटर फील करने लगता है। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि यदि हम लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड वगैरह खाते हैं तो इसके बैड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इसलिए हमें ये सब सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। फिर हम लोग देखेंगे द इफ़ेक्ट ऑफ जंक फूड और अनहेल्दी स्नैकिंग्स आर एज फॉलोज। इंक्रीज वेट, look at the picture above. Rahul has become fat. This will harm his bones and slow down his growth. देखिए इस तरह से यदि इंक्रीज वेट हो जाएगा जिस तरह से यहाँ पे आपको पिक्चर पे दिखाया गया है तो क्या होगा, ये देखिए। तो इसमें क्या होगा, हम लोग हमारी जो बोन्स है वो बहुत ज़्यादा मतलब बोन्स जो हैं वो वीक हो जाएंगी और जो हमारी बॉडी है वो धीरे धीरे ग्रोथ करेगी। जबकि इस एज में क्या होनी चाहिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उन बच्चों की एज क्या होती है, जैसे आप लोग हो तो बढ़ती एज है आप लोगों की, तो ऐसे एज में हम लोगों को ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमारी बॉडी जो है वो ग्रोथ करे। बट यदि अपन लोग इस तरह की चीज़ें खाएंगे आप लोग तो क्या होगा, इससे आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल ग्रोथ होना बंद हो जाएगी। फिर डिक्रीज कंसंट्रेशन, डिक्रीज अटेंशन, द शुगर एंड फैट इन जंक फूड मेक अस फील लेजी। यदि हम लोग बहुत ज़्यादा शुगर्स खाते हैं, फैट खाते हैं तो हमारी बॉडी कैसा फील करेगी, लेजी फील करेगी। एंड वी आर अनेबल टू पे इनफ अटेंशन टू अवर स्टडीज, और हम अपनी स्टडी पे अच्छी तरीके से अटेंशन नहीं दे पाएंगे। लो लेवल ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज नीडेड टू स्टडी एंड प्ले एज यू विड मिस आउट ऑन ऑल द इंटरेस्टिंग थिंग एट स्कूल इफ़ यू स्टेड इंडोर और वर एबसेंट। देखिए हमारी एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाएगा और हम कुछ भी अच्छा स्कूल पे या घर पे पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं कर पाएंगे। सो ये हमारा जो चैप्टर है वो ओवर हो गया है। ओके, थैंक यू।